हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की, निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। तो सबसे पहले इंडिया विक्स के चार्ट को देखेंगे। यहाँ पर लास्ट वीक हमने जो वीडियो बनाई थी, प्रीवियस संडे को वीडियो थी, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स अपने बॉटम से ऑलमोस्ट 30% अपसाइड में आ चुका है और जैसे ही इंडिया विक्स क्रॉस करेगा 11.37, उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो कि ये प्रीवियस हाई था, ये ब्रेकआउट कैंडल जो थी, इसके बाद इस एरिया को अप्रोच करेगा और जैसे ही 13.84 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उस टाइम पर हमें एक डायरेक्शनल सेल ऑफ देखने को मिल सकता है और एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मार्केट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम हमने समझा इंडिया विक्स का, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 8 जनवरी ऑनवर्ड्स हमने देखा कि इंडिया विक्स के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम डेवलप हुआ। 1137 की रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलमोस्ट 3-4 दिन इंडिया विक्स ने सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया, फॉलो थ्रू आया 12.6 के अराउंड। इसका 200 डे मूविंग एवरेज था, उसको रिकैप्चर किया इंडिया विक्स ने और स्ट्रेंथ मेंटेन रही। प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के आसपास आके एक ब्रेकआउट कैंडल आई, प्रॉपर पुल बैक हुआ और आज के सेशन में कंफर्मेशन कैंडल है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें इंडिया विक्स के अंदर तो 14.51 के अराउंड, 518 के अराउंड एक इमीडिएट ओवरहेड रेजिस्टेंस है। बट सपोर्ट जोन की यहाँ पर हम बात करें तो नियरेस्ट सपोर्ट जो है इंडिया विक्स के अंदर, दैट इज समवेयर अराउंड 12.64। 12.64 के अराउंड इंडिया विक्स का 200 DMA है। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इस एरिया से ऊपर जब तक इंडिया विक्स सस्टेन करेगा, मार्केट्स के अंदर फियर एंड अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी और हमें एक ट्रेंडिंग मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के अंदर हम देखें तो ऑलमोस्ट 8 जनवरी के बाद से ही हम देखें तो जहाँ पर इंडिया विक्स ने हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल दी थी, वहाँ से ही अगर हम देखेंगे तो एवरी बाउंस इज़ बीइंग सोल्ड और निफ्टी फ्रेश लोज हिट कर रहा है। प्रीवियस वीकली अपडेट में हमने बात की थी, प्रीवियस वीक की जो डोजी बनी थी, हमने इसमें काफ़ी क्लियरली संडे की वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे ही डोजी का लो ब्रेक होगा, नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट 25,235 पर है। उसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 24,783 का। करंटली देखें तो 25,050 के अराउंड ये वीक की क्लोजिंग हमें मिली है। अब जब तक 25,560 का एरिया निफ्टी 50, 25,560 का एरिया जब तक निफ्टी 50 ऑन डेली टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम पर जब तक रिकैप्चर नहीं करता है, डेली क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर नहीं आती है, तब तक मार्केट सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटजी पे काम करेगी। 200 मूविंग एवरेज जो है निफ्टी का, दैट इज प्लेस समवेयर अराउंड 25,268। तो 25,250 के नीचे जब तक निफ्टी सस्टेन करेगा, इसके अंदर कोई बुलिश सिनेरियो नहीं डेवलप हो सकता है। बुलिश सिनेरियो की अगर हमें एक्सपेक्टेशन है निफ्टी से, तो दैट विल ओनली बी फ्रूटफुल अबव 25,250। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर भी हमने सिमिलर जो निफ्टी में बात करी थी वही बात करी थी कि जैसे ही, और बायस की हमने बात की थी कि भाई सेंसेक्स का जो बायस है वो स्ट्रांगली सेल साइड है, क्योंकि जो वीकली डोजी थी वो भी अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के डाउन साइड में क्लोज हुई थी। तो नेक्स्ट टारगेट की हमने बात करी थी 82,400 की, उसको भी सेंसेक्स ने डाउन साइड में ब्रीच कराया और जो लो लगाया इस वीक का, दैट इज़ प्लेस समवेयर अराउंड 21,280। तो 21,280 एंड नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट है 80,930 का है। जैसे ही ये एरिया लूज़ करेगा सेंसेक्स, तो हम फिर फर्दर डाउन के टारगेट्स की बात करेंगे विच इज़ 79,900। बट 79,900 की बात हम करेंगे ओनली बिलो 80,930।
नेक्स्ट बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर प्रीवियस वीक ब्रेकडाउन नहीं आया था, बट इस वीक प्रॉपर ब्रेकडाउन हो चुका है और कंफर्मेशन भी आ चुकी है। यहाँ पर देखोगे तो 27,000 का फिन निफ्टी के अंदर हमने एक कट ऑफ जोन डिसाइड किया था, उस एरिया के नीचे हमें एक वीकली क्लोज मिल चुका है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो नज़र आता है फिन निफ्टी में वो है 25,870 के अराउंड। तो यहाँ तक फिन निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। फिन निफ्टी का अगर आप RSI देखोगे तो इट इज़ बिलो 50, और 50 से नीचे का अगर RSI होता है तो उसका मतलब ये है कि बायस जो है वो अब डाउन साइड की है। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे फिन निफ्टी को एक बारी। अब जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं समवेयर इस रेंज में। तो फिन निफ्टी के पास अभी स्पेस है डाउन साइड में 26,650 के अराउंड। 200 मूविंग एवरेज है फिन निफ्टी का। जैसे ही ये एरिया डाउन साइड में लूज़ होगा हमें एक पैनिक सेल ऑफ दिख सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 26,250। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने बात करी थी कि फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है जो एक कट ऑफ जोन है वो है बैंक निफ्टी के अंदर 59,500। जैसे ही ये एरिया लूज़ करेगा तो 58,800 के बाद जैसे ही हमें एक क्लोजिंग मिलेगी इस एरिया के नीचे तो हम डाउन साइड टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। और आज की वीकली क्लोजिंग हमें 58,470 के अराउंड मिली है। तो अब बात करते हैं डाउन साइड टारगेट्स की फॉर बैंक निफ्टी। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 59,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये एरिया। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 57,650 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है। जैसे ही 57,650 डाउन साइड में लूज़ करेगा तो एक सेल ऑफ हमें दिख सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 55,800। बैंक निफ्टी का अगर RSI की बात करेंगे तो अभी RSI करंटली प्लेस्ड है 54.72 पर। जैसे ही ये बिलो 50 जाएगा 50 से नीचे का RSI होगा और 57,650 डाउन साइड में ब्रेक होगा बाय डेली कैंडल तो हमें एक सेल ऑफ दिख सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 56,000 टू 55,800। बात कर लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स भी अपने लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास आ चुका है। तो एक जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 13,000 के नंबर पर है। जैसे ही 13,000 डाउन साइड में लूज़ होगा तो 12,760 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास। वो एरियाज़ भी अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो 12,500 तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स आपको आने वाले सेशंस में दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के अंदर है मार्केट्स। और जब तक अब 200 डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज जब तक निफ्टी सेंसेक्स और आपका मिड सेलेक्ट इंडेक्स जब तक रिकैप्चर नहीं कर लेते हैं 200 DMA को, तब तक बायस जो रहेगा मार्केट्स का ओवरऑल वो डाउन साइड का ही रहेगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।